डेनवर के इस एयरक्राफ्ट हैंगर में हवाई यात्रा का भविष्य आकार ले रहा है। अमेरिकी एविएशन स्टार्टअप कंपनी बूम सुपरसोनिक के इंजीनियर कुछ इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। कॉनकॉर्ड के बंद होने के 20 साल बाद वे एक नया कमर्शियल सुपरसोनिक विमान पेश करना चाहते हैं। हम तेज यात्राओं के जरिए पृथ्वी को सुगम बनाना चाहते हैं और ये सुविधाजनक भी होना चाहिए और किफायती भी। हमारा प्रोडक्ट ओवरचर एक 65 सीटों वाला विमान है जो मौजूदा हवाई जहाजों के मुकाबले आधे समय में आपको महासागरों के पार पहुंचा देगा। ओवरचर ध्वनि के मुकाबले 1.7 गुना तेजी से उड़ान भरेगा, मौजूदा जेट विमानों से 2 गुना तेज। मतलब लॉस एंजलिस से सिडनी की उड़ान 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी इसमें 14.5 घंटे लगते हैं। लंदन से न्यूयॉर्क का सफर तो सिर्फ 3.5 घंटे का रह जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक यूनाइटेड एयरलाइंस तो 15 ओवरचर विमानों का ऑर्डर भी दे चुकी है। सिर्फ ट्रांस अटलांटिक पर ही ध्यान दिया जाए तो भी हमें सुपरसोनिक विमानों की बड़ी मांग दिखती है। हमें लगता है कि शुरुआत से ही कुछ प्रीमियम बिजनेस कस्टमर्स इसमें दिलचस्पी लेंगे। उम्मीद है कि हम बिजनेस क्लास के मौजूदा किराए से भी अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। हमें लगता है कि हमारे ग्राहकों को ये प्रोडक्ट काफी पसंद आएगा। यूनाइटेड के नेटवर्क के लिए यह फिट है। मौजूदा टेक्नोलॉजी आखिरकार आर्थिक लिहाज से भी उचित है। फ्रांसीसी सुपरसोनिक जेट कॉनकॉर्ड बहुत ज्यादा ईंधन की खपत के कारण कभी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा। केरोसिन से उड़ान भरने वाले सुपरसोनिक विमान पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें कार्बन फाइबर कंपोजिट्स जैसे नए मटेरियल मिले। हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिमुलेशन के सहारे एरोडायनेमिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जेट इंजन पूरी तरह बदल चुके हैं। आज वो ज्यादा शांत और स्वच्छ हैं, साथ ही कम ईंधन खाते हैं। बूम का प्लान ये भी है कि विमानों को नए किस्म के इंजन से ताकत दी जाए। ऐसे इंजन जो लंबी दूरी की उड़ानें भी एविएशन बायोफ्यूल से भरें। फिलहाल ऐसे इंजन मौजूद नहीं हैं। एक बड़ी समस्या है सोनिक बूम। मौजूदा सुपरसोनिक विमान उच्च दबाव वाली ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। विमान के पीछे चलने वाली ये तरंगे बेहद तेज शॉकवेव पैदा करती हैं। गड़गड़ाहट से भरी ये आवाज इतनी तेज होती है कि कई देशों में जमीन के ऊपर सुपरसोनिक उड़ानों पर प्रतिबंध है। एयरलाइन कंपनियों के लिए इस प्रतिबंध का मतलब है कि वे कई रूटों पर सुपरसोनिक विमानों को नहीं चला सकेंगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉकहीड मार्टिन को एक बहुत ही शांत सुपरसोनिक विमान बनाने का ठेका दिया है। सोनिक बूम को कम करने में विमान के आकार की बहुत अहम भूमिका होती है। विमान की नाक बहुत लंबी और नुकीली है। बूम की आवाज को कम करने के मामले में एक और प्राथमिकता अहम कारक है, लंबा और पतला आकार। मुझे ओलंपिक के गोतेबाज पसंद हैं। पानी में कूद मारकर बड़ी छपाक तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन बहुत ही छोटी छपाक पैदा करने के लिए हाथ की उंगलियों से लेकर पैर की उंगलियों तक पूरा बदन बहुत सीधा होना चाहिए। अगले साल विमान को एक रिहायशी इलाके के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। इंजीनियर ये दिखाना चाहते हैं कि ये सुपरसोनिक विमान जमीन के ऊपर उड़ान भरते हुए भी हमें परेशान नहीं करेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे हम यहाँ बाहर बात कर रहे हैं और करीब 50 फीट दूर कोई अपनी कार का दरवाजा जोर से बंद करे, या फिर किसी इमारत के मुख्य दरवाजे जैसी आवाज। अगर आप वाकई उसे सुनने की कोशिश भी करेंगे तो क्या उसे पहचान सकेंगे? सारे परीक्षण सफल भी हो जाएं, तो भी इन सुपरसोनिक विमानों को पहले पैसेंजरों की मेजबानी करने के लिए अभी कई साल और इंतजार करना है।